नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो बन रहा है वो फाइनेंशियल रिलेटेड से है। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये तीनों एक ही मार्केट होता है जहां किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदा अथवा बेचा जाता है। शेयर खरीदने का मतलब उस कंपनी में कुछ ऑनरशिप खरीदना, यानी कुछ परसेंट उस कंपनी का मालिक आप बन रहे हो। जो आपने शेयर परचेज किया है, अगर वो कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। अगर उस कंपनी का लॉस होगा तो आपको भी लॉस बेयर करना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का शुरुआत आज से लगभग 400 साल पहले हुआ था। 1600 के समय में द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कंपनी उस समय में नीदरलैंड से थी। उस समय में लोग शिप के ज़रिए एक्सप्लोरिंग कर रहे थे, पूरे दुनिया का नक्शा डिस्कवर नहीं हुआ था दोस्तों। तो एक कंपनी भेजती थी दूसरे दुनिया की खोज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए दूर दूर, और ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र होता था शिप में बैठ के। इसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती थी। इतना पैसा किसी भी इंसान के पास नहीं था उस समय में, तो इन्होंने ओपनली आम लोगों से पैसा लगाने का अपने जहाज़ में मांग की। जब ये शिप्स इतना लंबा सफ़र तय करके किसी और देश जाएगी और वहाँ से जो भी खजाना लेकर आएगी, यानी जो भी रुपया पैसा कमा के आएगी, उसमें से कुछ शेयर आपको भी मिल जाएगा या पैसे। लेकिन ये काम बहुत रिस्की होता था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम आधे से ज़्यादातर जहाज़ें वापस लौट कर नहीं आती थी, या लूट लिए जाते थे या डूब जाती थी। इन्वेस्टर ने देखा ये काम बहुत रिस्की था और उन्होंने डिसाइड किया कि एक जहाज़ पे पैसा लगाने से अच्छा 4 या 5 जहाज़ों पे पैसा लगाया जाए। चांस तो ये है कि कुछ तो जहाज़ें वापस लौट के आएंगी। और एक जहाज़ मल्टीपल इन्वेस्टर से पैसा लेता था। कहीं ना कहीं शेयर मार्केट क्रिएट हो गया। ओपनली बिडिंग होता था जहाज़ों की। वहाँ के डॉक्स पर दोस्तों, डॉक्स वो जगह होती है जहाँ पे शिप्स निकलती है। देखते ही देखते सिस्टम बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि कंपनी की जो पैसे की ज़रूरत पड़ती थी वो आम पब्लिक से पूरा हो जाता था, और आम पब्लिक को और ज़्यादा पैसे कमाने का मौका भी मिल जाता था। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी और डच इंडिया कंपनी कितना अमीर हो गया था उस टाइम पर। दोस्तों, हर कंट्री में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता है और हर कंट्री स्टॉक मार्केट पे बहुत डिपेंडेंट बन गई है। व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है, वो प्लेस होता है जहाँ पे कंपनी का शेयर्स खरीदा जाता है और बेचा। 2 टाइप के मार्केट डिवाइड किया जाता है। पहला होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है दोस्तों जहाँ पे कंपनी आकर अपने शेयर्स को बेचती है, और वो अपने कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कि एग्जैक्टली शेयर की प्राइस क्या रखे। हालांकि इसमें रेगुलेशन होती है, कंपनी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि उसके डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना शेयर प्राइस रखे जो लोग देने के लिए तैयार हों पर शेयर के लिए। अगर एक कंपनी का 1 लाख वैल्यू है, वो अपना शेयर 1 लाख बांटती है और 1 रुपये पर शेयर लोगों को ऑफ़र करती है। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है शेयर्स का, या लोग ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो शेयर्स की प्राइस ज़्यादा में बेच पाएगी। आजकल की कंपनियां क्या करती हैं, वो अपना एक मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर लेती हैं, एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अपने शेयर्स को इतने रेंज में बेचना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, कंपनी का हर एक शेयर का वैल्यू इक्वल होता है, लेकिन ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना शेयर बनाए या शेयर की प्राइस क्या रखे। अगर कंपनी का वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो कंपनी 1 रुपये पर शेयर का वैल्यू बना सकता है, या 50 पैसे में 2 शेयर का वैल्यू बना सकता है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे में दोस्तों, कोई भी कंपनी अपना शेयर्स बेचती है तो वो 100% नहीं बेचती। उसमें उस कंपनी का ऑनर जो होता है, वो मेजॉरिटी ऑफ शेयर उसके पास रहते हैं, ताकि उसका डिसीजन मेकिंग पावर बना रहे। अगर आपने सारा शेयर्स बेच दिया कंपनी का, यानी कि 100% शेयर बेच दिया,
तो जो जो उस शेयर को परचेज किया है उस कंपनी का, तो वो मालिक बन जाएगा। तो जिसके पास शेयर्स हैं वो कंपनी का डिसीजन मेकिंग ले सकता है। कंपनी में बहुत सारे डिस्प्यूट भी हो सकते हैं एक दूसरे से, और ये कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। फिर तभी कंपनी का जो ऑनर होता है वो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स अपने पास ही रखता है, बेचता नहीं है। जिस इंसान के पास 50% से ज़्यादा शेयर्स होता है उस कंपनी को डिसीज़न मेकिंग पावर ले सकता है, और इसलिए जो फाउंडर्स होते हैं कंपनी का वो प्रेफर करते हैं कि उनके पास 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स उनके पास रहे, ताकि वो कोई भी डिसीज़न मेकिंग ले सके कंपनी के लिए। जैसे फेसबुक के फाउंडर्स मार्क जुकरबर्ग के पास 60% से ज़्यादा शेयर्स उनके पास है। जिन लोगों ने किसी भी कंपनी का शेयर्स ख़रीदा है और किसी को भी बेच सकते हैं, इसे ही सेकेंडरी मार्केट कहते हैं दोस्तों। जहाँ पे लोग शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं उसे ही सेकेंडरी मार्केट कहते हैं दोस्तों। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपने शेयर्स का प्राइस सेट कर दिया था, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब ये शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, ये देख कर कि उसका डिमांड और सप्लाई कितना है उस शेयर्स को ख़रीदने के लिए। इंडियाज़ स्टॉक एक्सचेंज, ऑलमोस्ट हर एक बड़ी कंट्री में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। इंडिया में दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जिसमें 5400 कंपनी रजिस्टर्ड है, और वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जिसमें 1700 कंपनी रजिस्टर्ड है। अब इतनी सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। अगर ओवरऑल हमें देखना है किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में या ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये कैसे देखा जाए। इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए दोस्तों एक मेज़रमेंट बनाई गई है जिसे कहते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज़ को एवरेज ट्रेंड दिखाता है। एवरेज आउट करके उन सारी कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिविटी ऑफ इंडेक्स, भी यही दर्शाता है। और हमारा निफ्टी इंडेक्स भी यही दिखाता है। निफ्टी का फुल फॉर्म होता है नेशनल प्लस 50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 50 कंपनीज रजिस्टर्ड होते हैं जो टेक्निकल ट्रेंड में शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे होता है वो दिखाता है। हाउ टू सेल योर कंपनी शेयर। अगर एक कंपनी को किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर्स बेचने हैं तो इसे कहेंगे पब्लिक लिस्टिंग कराना कंपनी की। अगर कंपनी पहली बार कर रही है तो उसे कहेंगे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को पहली बार अपनी कंपनी का शेयर बेचना या शेयर ऑफर करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में काम करना बहुत आसान था। कोई भी अपने कंपनी का लाकर पब्लिक के सामने अपने शेयर बेच सकती थी, लेकिन आज के टाइम में दोस्तों ये प्रोसीजर बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और होना भी चाहिए। क्योंकि आप सोच कर देखिए स्कैम करना कितना आसान हो गया है लोगों को। पहले ऐसे बहुत सारे स्कैम हुई है जिसमें फेक कंपनियां बना के स्टॉक एक्सचेंज में चढ़ा बढ़ाकर बताया जाता है और हमारी कंपनी की वैल्यू ये है, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करो। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा इन्वेस्ट कराया जाता था और वो कंपनी क्लोज करके जो फाउंडर होते थे वो पैसा लेकर भाग जाते थे। इंडिया में बहुत सारे स्कैम देखा गया पहले, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम कंप्यूटर स्कैम। ये वही लोग थे जो फेक कंपनी बनाते थे और स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराते थे और लोगों से पैसा इन्वेस्ट करा के और पैसा कंपनी को क्लोज करके वहाँ से पैसा लेके भाग जाते थे। धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे ये स्कैम होता रहा, स्टॉक एक्सचेंज को पता लगने लगा अपने प्रोसेसर को और स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। इसके लिए रेगुलेशन और स्ट्रॉन्ग बनते गए, रूल्स और कॉम्प्लिकेटेड होती गई, जिसकी वजह से आज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स है स्टॉक एक्सचेंज की। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी है जो BSE और NSE को गवर्न करती है कि कोई भी कंपनी का लिस्टिंग कराया जा रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी का लिस्टिंग कराना है दोस्तों, तो सेबी के नॉर्म्स को फुलफ़िल करना होगा। ये नॉर्म्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है।
जैसे आपकी कंपनी के अकाउंटिंग पे काफ़ी चेक और बैलेंसेस होने चाहिए और कम से कम 2 ऑडिटर आपकी कंपनी के अकाउंटिंग चेक किया होना चाहिए और ये 3 साल का पूरा प्रोसेस होने में लगता है और 50 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स ऑलरेडी होने चाहिए आपकी कंपनी में अगर आपको पब्लिकली लिस्ट कराना है कंपनी को। और दोस्तों, अगर आप शेयर्स बेचने जाओगे पब्लिकली और लोगों में उस शेयर्स का डिमांड नहीं है तो उससे भी आपकी कंपनी का शेयर बंद भी कर सकती है। हाउ कैन यू बाई शेयर? इंटरनेट के आने से दोस्तों आपको केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा है डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि आपको अपने पैसों की ज़रूरत होगी। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए कि आप ट्रेड कर सको, पैसे को इन्वेस्ट कर सको किसी कंपनी में। और डीमैट अकाउंट वो होता है दोस्तों जो आप स्टॉक या जो शेयर्स आप ख़रीदे हैं वो एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए। आजकल ज़्यादातर बैंक 3-in-1 अकाउंट्स ऑफ़र करने लग गए हैं दोस्तों। तीनों अकाउंट आपके बैंक अकाउंट में ही इन्वॉल्व होगा। हम जैसे लोगों को दोस्तों एक ब्रोकर की ज़रूरत होगी। दोस्तों, हम जैसे लोगों के लिए किसी भी कंपनी का ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर की ज़रूरत होगी। ब्रोकर वह इंसान होता है जो बायर और सेलर को मिलाता है। ब्रोकर में जैसे बैंक भी हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी हो सकता है या ऐप भी हो सकता है या कोई थर्ड ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है। जब हम अपना पैसा किसी ब्रोकर के ज़रिए लगाते हैं स्टॉक मार्केट में तो ब्रोकर अपना कुछ कमीशन रख लेता है। इसे कहते हैं ब्रोकरेज रेट। ये ब्रोकरेज रेट ज़्यादातर बैंक चार्ज करती हैं। बैंक ब्रोकरेज रेट 1% होता है। ये ज़्यादातर हाई हो जाता है, इतना नहीं होना चाहिए। ढूंढेंगे तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी मिल जाएंगे जो ब्रोकरेज रेट 0.5 या 0.1% चार्ज करते हैं और जो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बैंक जो ब्रोकरेज रेट लेती है वो बहुत ही डिसएडवांटेज है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको एक ही बार ब्रोकरेज रेट देना पड़ता है बैंक को। किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करने से पहले उसका प्रीवियस फाइनेंशियल रिकॉर्ड देख लेना चाहिए 5 से 10 साल का। इससे बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं दोस्तों जो रात दिन ट्रेडिंग ही करते हैं। उन्हें मार्केट के बारे में अच्छे तरीके से पता रहता है कि आगे मार्केट का मूवमेंट कैसा होगा। आपको शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट पर भरोसा करना चाहिए, उसके ज़रिए पैसा लगाना चाहिए क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें बहुत सारे शेयर मार्केट के बारे में या म्यूचुअल फ़ंड के बारे में अच्छी सी जानकारी होती है। अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फ़ंड में फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगा म्यूचुअल फ़ंड। जैसा कि हम जानते हैं म्यूचुअल फ़ंड में रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है, बट शेयर मार्केट में रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न्स भी ज़्यादा है। आपको जो अच्छा लगे दोस्तों आप कर सकते हैं। मेरे सुझाव में अगर आप फर्स्ट टाइम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी एक्सपर्ट के ज़रिए करना चाहिए, चाहे वो शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फ़ंड हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और सारे वीडियो लाते रहें।